मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों आइए पढ़ेंगे हम अपना चौथा पाठ यानी कि 4th लेसन। तो बच्चों आप मेरे साथ पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए और ध्यान से बैठकर सुनिए। बच्चों ये जो कहानी है इसका नाम है पापा जब बच्चे थे। मतलब इसमें एक बच्चा अपने पापा की कहानी बता रहा है, अपने पापा की स्टोरी बता रहा है जब उसके पापा भी बच्चे थे, मतलब छोटे थे। तो आइए पढ़ते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। ठीक है, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता और जो पापा थे उनके पास आंसर भी, रिप्लाई भी हमेशा तैयार होता, मीन्स रेडी होता। मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। बट क्या था, उनका जो जवाब होता था ना बच्चों, वो हमेशा अलग होता था। कभी भी वो सेम आंसर नहीं देते थे कि मुझे ये बनना है। एवरी टाइम ही यूज्ड टू गिव डिफरेंट डिफरेंट रिप्लाई। तो शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। ये आपको सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा बच्चों, क्योंकि ये जो कहानी है मैंने इसको जो पहले स्टडी किया तो ये मुझे भी थोड़ी सी फ़नी लगी। ठीक है, पर बाद में जब इसका हम कंक्लूजन निकालेंगे, जब ये कहानी ख़त्म होगी तो हम समझेंगे कि ये हमारे लिए कितनी मीनिंगफुल है। तो शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार कौन होता है बच्चों? वो जो रात को वो डंडा स्टिक खड़का के बोलता है ना, जागते रहो, जो चौकीदारी करता है, पहरा देता है जब हम सब सो रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं चौकीदार। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हो वह खूब शोर मचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चौकीदार डंडे से भी ज़ोर से आवाज़ करता है और मुंह से भी बोलता है जागते रहो, है ना। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। एक दिन क्या हुआ कि हरे रंग के, मतलब ग्रीन कलर के चमकदार ठेला, एज यू नो बच्चों, दो जो हॉकर्स आते हैं ना हमारे कॉलोनी में और घर के आसपास आइसक्रीम बेचने के लिए, तो आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। तो उसी समय उसके जो पापा थे बच्चे के, उनको एकदम से ख्याल आया कि भाई वो क्या बनेंगे, आइसक्रीम वाला। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि मैं जितना चाहूँ मैं उतना घूम लूँगा ठेले को लेकर, और जब जितनी बार दिल करेगा उतनी बार आइसक्रीम भी खा लूँगा। तो पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूँगा तो एक खुद खाऊँगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। तो ये ऐसी उनकी सोच थी। नेक्स्ट पेज बच्चों। जब माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, है ना। जब भी कोई पेरेंट्स सुनेंगे कि उनका बच्चा ऐसा बनने की सोच रहा है तो वो हैरान तो होंगे ना। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी, उनको ये बहुत फ़नी मज़ेदार भी लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इस बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अजीब मतलब वियर्ड। यह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। मतलब ये जो ट्रेन थी उसके इंजन और डिब्बों से खेल रहा था, जो कोचेज़ होते हैं, डिब्बे मतलब कोच। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, मतलब रियल वन, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डब्बों के नीचे चला जाता। मतलब डब्बों के नीचे मतलब बच्चों जो कोच होते हैं उसके नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा यह कौन है? तो उन्हें बताया गया कि यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। तो इसका जवाब ये मिला, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है, रेडी करना होता है। तो रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, उसकी क्लीनिंग की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन और पानी भरा जाता है उसके अंदर, तो उसे शंटिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, कि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी या सुनने के बाद कि शंटिंग किसे कहते हैं। पापा को बताया गया, ठीक है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं।
जब पापा ने कहा था कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा जब तुम शंटिंग वाला बन जाओगे? तो उनका मतलब ये था जब उनसे किसी ने पूछा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे, क्योंकि वो ये भी नहीं गंवाना चाहते थे कि वो चटकदार मीन्स एक मतलब ब्राइट कलर का, ग्रीन कलर का जो वो ठेला उनको मिलेगा जिसमें वो आइसक्रीम भर के बेचना चाहेंगे, तो वो ऐसा चांस भी नहीं वो है ना लूज़ करना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा, कि मैं आइसक्रीम भी बेचूंगा और शंटिंग भी करूंगा। उन्होंने ऐसा सोचा। नेक्स्ट पेज। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? क्योंकि दो काम एक साथ करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है ना बच्चों। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, फिर दोबारा से कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। तो बच्चों है ना ये बहुत फनी। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जब मेरा ठेला पास ही खड़ा होगा तो मैं फटाफट स्टेशन भी जा सकता हूँ, उनका ये मतलब था। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, कि अगर तुम लोग मेरी इतनी हंसी उड़ाओगे, मेरा मजाक उड़ाओगे, तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है ना। उनको ये लगा रात में सोकर टाइम वेस्ट क्यों करना है, मैं रात को चौकीदारी भी कर लूँगा। सभी कुछ तय हो गया, मतलब फिक्स हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक मतलब पायलट, जो कि एरोप्लेन को उड़ाता है। तो उनको क्या बनने की सूझी? वायुयान चालक। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता मीन्स एक्टर। इसके अलावा वह जहाज़ी भी बनना चाहते थे, मतलब सेलर जो शिप में जाते हैं। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिला। चरवाहा बच्चों, चरवाहा किसको बोलते हैं? जो लोग, जो आदमी या लड़के ये जो गाय को, भैंस मीन्स बफेलो को, काऊ को, बकरियों को, भेड़ को घास खिलाने के लिए जंगल में या खेतों में लेके जाते हैं ना, फील्ड्स में, उनको बोलते हैं चरवाहा। तो कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी मीन्स स्टिक, डंडा, लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे, कि अपना मेरा सारा दिन ऐसे स्पेंड हो कि मैं डंडा लेकर, लाठी लेकर गायों के साथ जाऊं और उनको घास चरवा के आऊं। ये उनका, ये भी एक मन था ऐसा भी करने का। उनका मन जो था वो बार बार डिफरेंट काम करने को करता था। तो बच्चों नेक्स्ट पेज। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। तो बच्चों ये तो आपको और भी फनी लगेगा सुन के कि ये क्या है ना। अभी आप ये पिछले पेज पर देखिए कि ये जो पापा, मतलब जो पापा जब छोटे थे, बचपन में थे, तो वो कैसे ये कुत्ते डॉगी के साथ बैठे हैं। हाँ, तो अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। उस दिन उन्होंने क्या किया बच्चों, जैसे कुत्ता चलता है ना, उसी तरह से वो अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों के साथ चलते रहे। मतलब इंसानों की तरह नहीं चले, वैसे चले जैसे कुत्ते चलते हैं, चार अपने पैर पे। और अजनबी मतलब जो अननोन पर्सन होते हैं, है ना, उनके ऊपर भौंकते रहे, जैसे कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ता जैसे बाग करता है, जिसको वो नहीं जानता, उन लोगों को देखकर इसी तरह से उन्होंने भी रिएक्ट किया। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा और एक ओल्ड लेडी थी जिसने उनके सिर को, हेड को सहलाना चाहा, मतलब प्यार करना चाहा। तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की, उनको बाइट करने की कोशिश भी कुत्ते की उन्होंने, क्या करके, कुत्ता बन के। पापा ने भौंकना तो बहुत बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। खुजाना मतलब खारिश करना बच्चों, खुजली करना। अब ये तो आपको पता ही है बच्चों कि जो डॉग होता है या कोई और भी जैसे जानवर होता है, तो वो अपने पैर से अपने कान को, मतलब ईयर को आराम से पीछे से खुजा सकता है ना,
पर इंसान तो नहीं खुजा सकता। हम तो अपने हाथों से अपने कान को खुजा सकते हैं, ठीक है। पैर से हम अपने फुट से हम अपने कान को, ईयर को तो नहीं खुजा सकते, ठीक है। वो क्वालिटी तो कुत्ते में होती है। तो अभी ये 2 हाथ और 2 पैर पे चल तो रहा था, ये जो पापा थे जो बचपन में वो चल तो रहे थे, चलना तो हो गया उनसे, भौंकना भी हो गया, पर वो अपने पैर से अपने कान को नहीं खुजा पाए, विच वाज इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट, है ना। तो उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, जो कि उनके घर का एक पेट था, उनके पास जो एक पालतू कुत्ता था, डॉग था, उसके साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। इधर देखो पीछे बच्चों दोबारा से, ये उन्होंने ऐसे कोशिश करी कि इसको देखकर वो जैसे ये खुजाएगा अपने कान, वो भी खुजाना सीख जाएंगे, ठीक है। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए और उसी वक्त एक अजनबी, कोई अननोन, मतलब फौजी अफसर, कोई आर्मी ऑफिसर उधर से निकला, उधर से जा रहा था। ही वॉज पासिंग थ्रू। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो, कि व्हाट आर यू डूइंग। क्योंकि उसको अजीब लगा ना कि एक इंसान का बच्चा होने के बावजूद, एक बच्चा होने के बावजूद वो एक डॉग की तरह मतलब रिएक्ट कर रहा है, ऐसे एक्शन कर रहा है। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ, ठीक है। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। तो पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, मैं बहुत दिनों तक इंसान तो बन के रह चुका हूँ, उन्होंने ये बोला। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर ने उनको ये बोला कि बात तुम्हारी सही है, पर तुम जानते भी हो कि इंसान किसको बोलते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होता है वो किसे कहते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, यू थिंक बाय योरसेल्फ, कि खुद से सोचो कि इंसान होना और जानवर होने में क्या फ़र्क है। उसका मतलब ये था। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया, क्योंकि जैसे कि और लोग उसकी बातें सुन के हंसते थे, मुस्कुराते थे या उसका मजाक उड़ाते थे, पर जो ये आर्मी ऑफिसर था, इसने उसकी बात पे ना तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। तो जो पापा थे, पापा सोचने लगे कि वह सोचने लगे, हाँ, वह सोचते ही रहे, मतलब कॉन्टिन्यूस वो सोचते रहे। अफसर ने क्योंकि ना तो हंसा ना मुस्कुराया, इतना सीरियसली उसको ये बात बोल दी। अफसर ने उन्हें, नेक्स्ट पेज बच्चों, अफसर ने उन्हें कोई भी बात नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई। अफसर ने तो उनको कुछ भी नहीं समझाया, सिर्फ इतना कहा ना कि खुद से सोचो, पर पापा को ये जो बात थी वो समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते, कि वो डेली डेली अपना जो डिसीज़न है वो चेंज नहीं कर सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई। उनको याद आया कि अफसर ने उन्हें क्या कहा था, और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। क्या कहा उन्होंने, उनको समझ आ गया कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ, ठीक है। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, इसका जो राइटर है वो अलेक्जेंडर रस्किन। तो बच्चों, ये बहुत समझने की बात है। हम कहते हैं ना, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, पर हमको कुछ भी बनने से पहले हमको क्या बनना है, हमें अच्छा इंसान बनना है, अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, हम कभी भी एक अच्छा या तो टीचर या अच्छा पायलट या अच्छा इंजीनियर, हम वो भी नहीं बन सकते जब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं होंगे। हमारे अंदर वो बात ही नहीं, वो फीलिंग्स ही नहीं आएंगी जो कि एक अच्छे इंसान को आनी चाहिए एक अच्छा काम करने के लिए। अच्छा काम तो हमसे हमारी अच्छी इंसानियत ही करवा सकती है। तो बच्चों, ये इस कहानी का जो था मूल मंत्र था कि हमें क्या करना है, हमें अच्छा इंसान बनना है। तो आपको, मुझे आशा है कि ये कहानी समझ आई होगी। मेरी इस ऑडियो को 5-6 बार या ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बार रिपीटेडली सुनिए। नेक्स्ट ऑडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इस पाठ का अभ्यास कार्य, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।